हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल मास्टर जी में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके क्लास 12 के बच्चे जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए एक शानदार ट्रिक, ज़बरदस्त ट्रिक मैं लेकर के आया हूँ जो अक्सर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सभी बच्चों को एक बार फिर से स्वागत है प्यारा सा यूट्यूब चैनल मास्टर जी में और टॉपर्स 12 क्लास क्रैश कोर्स में। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप डिस्प्ले पर आप देख रहे होंगे क्लास 12 क्रैश कोर्स 2024, यानी जो बच्चे 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस सेशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में आते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि ये आपका पोइट्री सेक्शन का जो है ट्रिक है, वो भी एग्ज़ाम ट्रिक है। ठीक है, कैसा ट्रिक है भाई? एग्ज़ाम ट्रिक है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो आपका ट्रिक है जो अक्सर आपका एग्जाम में पूछा जाता है, टी.एस. इलियट की किताबें, यानी ऐसे कौन कौन से किताबें हैं जो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। तो उसका ट्रिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं। ट्रिक को एक दो बार आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है, हम ट्रिक को पढ़कर सुना रहे हैं। जैसे ट्रिक हमारा है, बुधवार के दिन मैं दोस्तों के साथ पार्टी रेगिस्तान में किया और साथ में 4 क्वार्टर भी पिया। ये आपका ट्रिक हो गया। अब इस ट्रिक को हम अप्लाई करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, बुधवार से आपका होता है एश वेडनेसडे। बुधवार से क्या होता है? एश वेडनेसडे, जो आपका एक बुक का नाम है। ठीक है, पार्टी से आपका हो जाएगा द कॉकटेल पार्टी, रेगिस्तान से हो जाएगा द वेस्टलैंड, और 4 क्वार्टर्स का मतलब क्या हो गया? 4 क्वार्टर्स। तो ये सारा किताब है जो लिखा गया टी.एस. इलियट के द्वारा। आप इस ट्रिक को याद कर लेना, बहुत ज़्यादा वीवीआई है। जैसे आपका ये जो बुक वाला है नेम द वेस्टलैंड और एश वेडनेसडे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इस ट्रिक को याद कर लेना, कॉपी में नोट जरूर कर लेना जो बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं। चलिए अगला ट्रिक के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये जो आपका ट्रिक है बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। आप देखकर पढ़कर जो है ना बहुत आपको खुशी मिलेगी। ठीक है, जैसे पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से कवि है जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, यानी उनका बर्थ प्लेस है जो इंग्लैंड है ना। उसी का जो ट्रिक है हम आपके सामने लेकर के आए हैं। पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, कौन से ऐसे कवि हैं जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं? तो आप देख सकते हैं, आपको पता होगा कि टोटल पोइट्री में आपका 10 चैप्टर है। टोटल पोइट्री में कितना चैप्टर है? 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर में से 6 ऐसे राइटर है जिनका बर्थ प्लेस इंग्लैंड में हुआ, जिनका जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, ये पोइट्री सेक्शन का आपका ट्रिक है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं जॉन डन, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया डब्ल्यू.एस. ऑडेन, उसके बाद आपका हो गया जॉन केट्स, उसके बाद क्या हो गया? रूपर्ट ब्रूक, उसके बाद क्या हो गया? वाल्टर डेलामेयर, उसके बाद क्या हो गया भाई? डी.एस. लॉरेंस। ये सारे लेखक का जो जन्म है वो इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? अब ये राइटर का कुछ मेन पॉइंट जो अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूछा जाता है उसको भी मैंने डिस्कस किया, और साथ ही साथ ये चैप्टर के द्वारा जो लिखा गया चैप्टर का नाम है, लेखक के द्वारा लिखा गया जो चैप्टर का नाम है उसको भी मैंने साइड से लिखा। देखिए, जॉन डन का एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। डब्ल्यू.एस. ऑडेन को पुलिट्जर प्राइज विनर कहा जाता है। तीसरा आपका जॉन किट्स हो गया जिसे रोमांटिक पोएट के नाम से जानते हैं। अगला रूपर्ट ब्रूक हो गया जिनको बार पोएट के नाम से जानते हैं। अगला जो राइटर का नाम देखें वाल्टर डेलामेयर, जिनको चिल्ड्रेन पोएट के नाम से जानते हैं।
और लास्ट में हो गया आपका D.H. लॉरेंस, जिनको पोएट एंड नोवेलिस्ट के नाम से जानते हैं। ये सभी राइटर का जन्म आप देखोगे तो कहाँ हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है। कंफ्यूज मत होना पोएट्री सेक्शन में। अब आगे देखते हैं कि ये राइटर के द्वारा लिखा गया क्या क्या चैप्टर हो गया। तो आपको पता होगा जॉन डन के द्वारा लिखा गया स्वीटिस्लाव आई डू नॉट गो, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा, स्लाइडिंग। फिर W.S. ऑडेन के द्वारा लिखा गया चैप्टर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया चैप्टर ऑड टू ऑटम, ठीक है। रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया चैप्टर द सोल्जर। वाल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखा गया चैप्टर एन एपिटैफ। और D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया चैप्टर स्नेक। ये आपका लेखक का नाम था और इधर चैप्टर का नाम था। और ये सारे लेखक का जन्म कहाँ हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है। और लेखक का जो मेन पॉइंट है वो मैंने बीच में लिख दिया है। चलिए सबसे लास्ट ट्रिक है पोएट्री सेक्शन का। सबसे लास्ट ट्रिक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट ट्रिक बन जाता है आपके एग्जाम में। ट्रिक का हेडिंग क्या है, पोएट्स हु शिफ्टेड फ्रॉम मदरलैंड। यानी कौन कौन से ऐसे कवि है जो अपने मदरलैंड यानी उनका जो बर्थ प्लेस है, उनका जो जन्म स्थान है, वहां से हट के वो कहीं दूसरे जगह जो है ना शिफ्ट कर गए हैं। यानी कौन कौन ऐसे कवि है जो अपना बर्थ प्लेस को छोड़कर कहीं दूसरे जगह वो शिफ्ट कर गए हैं। तो दो राइटर का नाम आता है पोएट्री सेक्शन में, एक आपका T.S. एलियट हो गया और एक आपका W.S. ऑडेन हो गया। कमेंट में आप बताना कि W.S. ऑडेन का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। चलिए T.S. एलियट जिनका बर्थ प्लेस था अमेरिका, T.S. एलियट का बर्थ प्लेस कहाँ था, अमेरिका था, लेकिन वो बाद में कहाँ शिफ्ट हो गए, इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए हैं। अगर हम W.S. ऑडेन की अगर बात करें तो W.S. ऑडेन का जो बर्थ प्लेस है वो इंग्लैंड में है। इनका जन्म कहाँ हुआ, इंग्लैंड में है, लेकिन बाद में वह शिफ्ट कहाँ कर गए, अमेरिका में शिफ्ट कर गए। अगर आप 12 के बच्चे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे क्लास 12 के बच्चे के पास। ऐसा ट्रिक का वीडियो हम बहुत ही लगातार वीडियो लाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।